हेलो एवरीवन। सो अगला जो लेक्चर है हमारा वो किस चीज़ पे है, सेम टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस बार हम लोग प्रॉब्लम्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लॉगरिदम बेस्ड, ठीक है ना। आपके प्रॉब्लम्स में लॉगरिदम इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। तो जो मेन चैलेंज है वो लॉगरिदम ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैलेंज नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंपल सा है, अगर आपको लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज आती हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉगरिदम में डाउट है तो फिर प्रॉब्लम नहीं हिलेगा आपसे, डेफिनेटली नहीं हिलेगा और आप गलत ही कर रहे होगे, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको लॉगरिदम की दो चार प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे फिलहाल, क्योंकि लॉगरिदम की जब मैं सीरीज बताऊंगा तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बस बेसिक प्रॉपर्टीज याद हो जाए, ठीक है। लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये कितना होता है, लॉग ए इंटू बी, है ना। मतलब क्या है, लॉग, अगर लॉग ए और प्लस लॉग बी लिखा है तो लॉग के साथ में मैं ए इंटू बी कर देता हूँ, ठीक है। यही चीज़ अगर सब्ट्रैक्शन में लिखी हुई है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये क्या हो जाता है, ए डिवाइडेड बाय बी। अब ए कोई नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर दो लॉग सब्ट्रैक्शन में है तो अंदर के एक्सप्रेशन डिवाइड में आ जाएंगे, दो लॉग एडिशन में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अगली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, लॉग ए प्लस बी कुछ नहीं होता, है ना। सेम लॉग ए माइनस बी कुछ नहीं होता, है ना। लॉग ए प्लस बी और लॉग ए प्लस लॉग बी दोनों में डिफरेंस है। ये कुछ इस तरीके से है कि लॉग 3 प्लस लॉग 2, ये कितना होगा, लॉग 3 इंटू 2, दैट इज 6, कितना, लॉग 6। और मैं यहां पे लिख दूं लॉग 3 प्लस 2, सो इसका मतलब क्या है, ये 3 प्लस 2 कितना, ये तो 5 हो जाएगा भाई। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाना, ये तो जोड़ लो 3 और 2 को, है ना। तो ये वाली और ये वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बस आपको ये ध्यान रखना है। लॉग ए प्लस लॉग बी ये होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी होता है। एक और प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, लॉग ए की पावर आर, क्या है, लॉग ए की पावर आर, ये क्या होता है, आर लॉग ए, क्या होता है, ये आर यहाँ पे उठ के यहाँ आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब ध्यान रखना, लॉग ए की पावर आर अलग है और लॉग ए पूरे की पावर आर ये अलग चीज़ है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। इसमें लॉग ए पूरा एक आपका एक्सप्रेशन है, उसकी पूरे की पावर आर है, तो यहाँ से आगे नहीं आएगा। इसमें सिर्फ ए टू द पावर आर है, इसलिए आर आगे आ जाता है, ठीक है। अब ये कैसे आया ये अपन उसके उसमें डिस्कस करेंगे जब लॉग चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपसे ये तीन प्रॉपर्टी याद करने के लिए बोल रहा हूँ, और कोई प्रॉपर्टी काम में आएगी तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं प्रॉब्लम पे, क्या बोल रहा है, इफ एम एंड एन आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड log m square by n log m cube by n square are in AP, है ना, then its general term TR is, जनरल टर्म पूछ रहा है। अब TR है मतलब R के टर्म्स में, तो भाई TR सबसे पहले तो होता क्या है, वो होता है इनिशियल टर्म प्लस R माइनस 1, R लिया है, N इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये नीचे आर्थ टर्म पूछी उसने, है ना। एन वेरिएबल वो ऑलरेडी यूज कर चुका है इसलिए उसने आर यूज किया हुआ है, तो आर माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस, तो डेफिनेटली टी आर पूछा है मतलब आर के टर्म्स में आपका आंसर आएगा। आपको बस पता करना है इनिशियल टर्म और कॉमन डिफरेंस, दो चीज़ें पता करना है। इनिशियल टर्म पहली टर्म होती है और जो कॉमन डिफरेंस डी होता है वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी होता है, पर आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी करोगे तो फटाफट आ जाएगा। तो बस आपको क्या चाहिए है, एपी की दो टर्म्स, स्टार्टिंग की दो टर्म्स, और आपका जनरल टर्म आ जाएगा। तो पहली टर्म क्या है, इनिशियल टर्म जो आपकी a1 है वो तो कितनी है, log m, तो ये पहली चीज़ तो मुझे पता लग गई। अब अगली टर्म a2 क्या है, मेरी है a2
log m स्क्वायर बाय n, ये है मेरी सेकेंड टर्म। ठीक है, इतना समझ में आया। अब a2 ये है, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, a2 माइनस a1, है ना। ये माइनस ये, मतलब मैं लिख दूं log m स्क्वायर बाय n माइनस log m। अब देखिए log a माइनस log b है, log a माइनस log b मतलब log a बाय b, मतलब log a, सबसे पहले a है m स्क्वायर बाय n और डिवाइड बाय b, b क्या है m, तो m डिवाइड में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे, मतलब ये एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा log m बाय n। ये मेरा आया है कॉमन डिफरेंस। ये क्या आया है मेरा कॉमन डिफरेंस, तो इसको लिख लेता हूँ। ये क्या है मेरा d, a मेरा आ गया है, ये आ गया है a, और ये आ गया है मेरा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे मुझे पुट करना है टी आर में, तो ये टी आर कितना आ जाएगा, इसी तरीके से टी आर आ जाएगा, ए है मेरा दैट इज log m प्लस आर माइनस वन इंटू डी, डी क्या है मेरा log m बाय n। अब जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वो चीज़ पावर में आ जाएगी, जो चीज़ पावर में रहती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, पूरा है r माइनस वन, तो ये कहाँ जाएगा, पावर में, किसकी, m की भी और n की भी। एक्चुअली अंदर जो नंबर लिखा है उस पूरे की पावर में, तो m पे भी आ जाएगा, n पे भी आ जाएगा। तो ये टर्म जो हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी इस तरीके से, टी आर इक्वल टू log m प्लस log m टू द पावर r माइनस वन डिवाइड बाय n टू द पावर r माइनस वन, ऐसा आ गया। अब देखिए यह है log a प्लस log b, तो ये कितना हो जाएगा, log a इंटू बी, मतलब m टू द पावर r माइनस वन इंटू m डिवाइड बाय n टू द पावर r माइनस वन। तो अभी देखिए m की पावर वन है और r माइनस वन है, ऐड कर दो तो ये m की पावर r हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा log m टू द पावर r डिवाइड बाय n टू द पावर r माइनस वन। ये आई है मेरी जनरल टर्म, ये क्या आई है मेरी जनरल टर्म, ये आपका आंसर था। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया हो आपको, है ना, कि कैसे किया अपन ने इसको, है ना। अब एक डाउट आपको आ सकता है कि सर मैंने यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया, तो मेरे को ये बताना है आपको कि log a प्लस log b मेरा log a इंटू बी है, बाहर कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए। अगर बाहर कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, कौन सी वाली, ये वाली, और फिर उसके बाद प्रोसीड करोगे, है ना। r log a लिखा है तो r को पहले पावर में ले जाओगे तो log a टू द पावर r होगा। बाहर कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, बाहर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप पहले उसे पावर में ले जाओ और यहाँ पे ब्लैंक करो, उसके बाद ही आप ऐड कर पाओगे, उसी के बाद आप सबट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये था पहला प्रॉब्लम। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम, आप सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हो कि द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ log a टू द पावर r बाय b टू द पावर r माइनस वन, मतलब सीधी बात है, आपको वो सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सम। तो सम बताने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है तो डेफिनेटली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकता है ना। तो मैं सबसे पहले तो इसकी सीरीज लिख लेता हूँ, जिससे मेरे को कम से कम ये तो पता लगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है ना। सो मैंने इसको लिखा। अभी ये आ रहा है क्या, सबसे पहली टर्म आ रही है जब r की वैल्यू वन रखूँगा, तो r की वैल्यू वन रखूँगा तो ये कितना log a आया, r वन माइनस वन ये ज़ीरो, तो ये पहली टर्म ये आ गई। सेकेंड टर्म रखूँगा तो ये आएगा log a स्क्वायर बाय b, है ना। सेम अगली रखूँगा तो log a क्यूब बाय b स्क्वायर। अब मेरे को ये पता करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मुझे बस ये चेक करना है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होती है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, आप ये तो ये चेक कर लो। और अगर आप ये चेक नहीं करना है, आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से करना है, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हो।
ठीक है। तो अब देखिए लॉगरिदम की प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूँगा, अगर मैं लॉगरिदम की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, लॉग, चलिए लॉगरिदम की प्रॉपर्टी से नहीं करते हैं, लॉगरिदम की प्रॉपर्टी से अपन लॉग वाले चैप्टर में कर लेंगे। अभी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से करते हैं। तो मुझे क्या चेक करना है, a2 माइनस a1, तो ये है सेकेंड टर्म और ये है फर्स्ट टर्म, लॉग ए स्क्वायर बाय बी माइनस a1 दैट इज लॉग ए, है ना। और ये मैं चेक करूँगा तो ये a डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा लॉग, अब ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए, तो ये ए हो जाएगा ए बाय बी, तो मेरा एल एच एस कितना आ रहा है, लॉग ए बाय बी। इधर से करूँगा तो ये आ रहा है लॉग ए क्यूब बाय बी स्क्वायर माइनस ए टू, मतलब ये सेकेंड टर्म, ये आ रहा है लॉग ए स्क्वायर बाय बी, ऐसा कुछ। तो अभी इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा लॉग ए क्यूब बाय बी स्क्वायर, और ये चीज डिवाइड में, मतलब कि ए स्क्वायर नीचे और बी ऊपर, तो क्यूब में ए स्क्वायर से ए क्यूब वाला गया तो कितना बचा, लॉग ऊपर बचा ए, और बी स्क्वायर बी है तो नीचे बचा बी, तो लॉग ए बाय बी, मतलब ए एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, मतलब ये आपकी किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, लॉग ए बाय बी। इसका क्या बोलते हैं, इनिशियल टर्म क्या है, लॉग ए, है ना, और कॉमन डिफरेंस है लॉग ए बाय बी। दोनों चीज मेरी आ गई। अब मेरे को आंसर निकालना है सम का। तो सम का फॉर्मूला ए एन और डी के टर्म्स में आता है। अगर आपको एन गिवन है, मतलब आपसे वो पूछ रहा है सम 5 टर्म्स का बताओ या 7 टर्म का बताओ, तो इसका मतलब है एन आपको गिवन है, मतलब आपका आंसर सिंपली एक्सप्रेशन आएगा ए और डी के टर्म्स में, है ना। लेकिन आपको एन गिवन नहीं है, आपको जो एन है वो एन के फॉर्म में ही लिखा है, मतलब आपको एन टर्म्स का ही सम बताना है। इसका मतलब आपका आंसर एन के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म्स में, एन के टर्म्स में। और ऑब्वियसली जो आपका वो है इनिशियल टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज यूज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घिच-पिच हो रहा है, ठीक है। तो ये अब अपना देखिए, आपको इनिशियल टर्म पता है दैट इज ए1, ए1 कितना है लॉग ए, और आपका कॉमन डिफरेंस वो है मेरा लॉग ए बाय बी। सम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म दैट इज n बाई 2, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म n ही है, ठीक है। उसके बाद में आप चाहो तो इनिशियल टर्म और फाइनल टर्म से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनिशियल टर्म फाइनल टर्म से कर लो तो आपको डी भी पता नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल टर्म है मतलब ए एन, वो रख के देख लो, तो आर की वैल्यू एन रख दो, तो ये आ जाएगा लॉग ए टू द पावर एन बाय बी टू द पावर एन माइनस 1। तो आप इनिशियल टर्म प्लस लास्ट टर्म से भी इसको कर सकते हो, है ना। करने के तरीके बहुत सारे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने हर चीज़ डिस्कस कर लिया आपसे कि समय, अभी बस यही करना डिस्कस बाकी रह गया, तो ये बाद में कर लेंगे कि कॉमन डिफरेंस सबसे पहले चेक करो कि ये ए बी में है या नहीं है, और उसके बाद में सम वाला फॉर्मूला लगा दो। इसमें डी वाले से भी कर सकते हो और इनिशियल टर्म प्लस लास्ट टर्म वाले से भी कर सकते हो। इनिशियल टर्म है मेरी लॉग ए, और प्लस लास्ट टर्म है मेरी लॉग ए टू द पावर एन बाय बी टू द पावर एन माइनस 1। अब आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, एन बाय 2 है तो उसको तो बाहर लिख रखा है, यहाँ पे नहीं है, मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड करने पे कितना आएगा, बाहर एन बाय 2 लिखा, ये आ रहा है लॉग, ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो ये कितना हो रहा है ए इंटू ए टू द पावर एन डिवाइड बाय बी टू द पावर एन माइनस 1, ये आया है। अब ये a मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना जाएगा, log a टू द पावर n प्लस 1 बाय बी टू द पावर n माइनस 1, और बाहर क्या लिखा हुआ है n बाय 2, ठीक है। इतना समझ में होगा आपको, है ना। अब इसके बाद में ये मेरा मल्टीप्लिकेशन में, अब अगर इसको आप पावर में ले जाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। तो मैं दो तरीके के एक्सप्रेशन बता सकता हूँ आपको,
जो कि आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि ये आपके फाइनल आंसर होंगे। पहला पॉसिबल ये है। अगला पॉसिबल क्या हो सकता है कि ये n/2 जो मेरा मल्टीप्लिकेशन में है वो कहाँ जाए, पावर में आ जाए। तो ये होगा log a⁴n+1, है ना, बाय 2 और इनटू में n/2। सेम नीचे b⁴n−1 और n/2, ये ऐसा। तो ये एक्सप्रेशन भी आपका आपके ऑप्शन में हो सकता है। अभी दिखने में काफ़ी डरावने लगते हैं, इसलिए आपको लगता है कि यार एक डाउट होता है कि इसको मैं 3 मिनट में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जनरली हमारा टारगेट ये होता है। अगर आप आईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक अंदाज़न होता है कि यार मेरे को ये क्वेश्चन कैसे करके 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर क्रैक करना है। अगर मैं 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर क्रैक कर पा रहा हूँ तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना वाजिब है ना, आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप सोचते हो कि मैं इसे आगे के लिए छोड़ दूँ, और वो सही भी है। आप बेटर है वो क्वेश्चन ही पहले करो जो आपके 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर हो रहे हैं। और ये पता करना, ये आपकी खूबी है ना, यही आपका एक्चुअली प्लस पॉइंट होगा। जिसको ये पकड़ में आ गया कि ये क्वेश्चन 2 मिनट या 3 मिनट में मेरे से हो सकता है, वो डेफिनेटली इम्प्रूव कर रहा है, वो कंपटीशन एग्ज़ाम को समझ रहा है ना। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम एक आर्ट है। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपके मार्क्स आएंगे आप कितने वेल प्लान्ड हो, कितना आप दूरदर्शी हो। मतलब आप चीज़ सोच सकते हो, आगे की चीज़ें भी आप एक से ज़्यादा स्टेप आगे सोच सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से नहीं सोच सकते हो, डेफिनेटली आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है जिसकी डिमांड है एक्चुअल में। ठीक है, तो आपको वो इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि वो होगी नहीं, डेफिनेटली होगी, वो आप इवॉल्व भी होगे। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं अपन। चलिए, तो ये हमारा अगला प्रॉब्लम लॉग से रिलेटेड है। log 2 बेस 3, log 2⁵x−5 बेस 3, और यहाँ पे भी सॉरी ये लॉग है एंड लॉग और बेस में 3 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बेस में 3, 2⁵x−7/2 आर इन ए पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे ही आपको स्पीड में, आपको स्पीड बढ़ाने की थोड़ी सी टेक्निक बता रहा हूँ, और एक्यूरेसी बढ़ाने की, दोनों चीज़। सबसे पहले तो अवॉइड मिस्टेक्स। आप क्या क्या मिस्टेक इसमें से, सिली मिस्टेक्स इसमें से हटवा सकते हो, है ना। जब भी आप लॉग देखो, जब भी आप लॉग देखो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अंदर का नंबर आपका पॉजिटिव होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। अंदर का नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप लॉग देखो, सबसे पहला थॉट, फर्स्ट थॉट, अंदर का नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी मेरे फाइनल आंसर आएंगे उसको मेरे को चेक करना है वापस क्वेश्चन में पुट करके, है ना, बाय यूजिंग क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन। ठीक है, कि मेरा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं यार, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तीनों टर्म में रख के देखना है। ठीक है, ये पहला चीज़ है ना, जो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर रही है। सेकंड चीज़, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आपको पहले से ही समझ में आना चाहिए कि इसमें जो ट्रबल शूटिंग जो वो है नंबर या एक्सप्रेशन, वो है 2⁵x। क्या है, 2⁵x। ये मेरे को दिक्कत देगा, तो मैं 2⁵x को कुछ रख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या रख लिया, पुट 2⁵x इक्वल टू t। तो इससे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल लगने लगेगा, और उसके बाद में मैं सॉल्व करने के बाद में उसको रिप्लेस कर दूंगा t से। ठीक है, तो ये स्टेप मैं बोल रहा हूँ, पर ये स्टेप आप अगर विद इन 10 सेकेंड कर लेते हो दिमाग में फटाफट फटाफट, तो इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी। ठीक है, अब अगली चीज़, जब भी आपको 3 टर्म्स एपी में गिवन हो तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक लगाते हो, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, और इससे आपको प्रोसीड करना है। आपको नहीं सोचना है कि कोई शॉर्टकट होगा, बस आप ये सोचो कि मैं इसको कितनी तेज़ी से सॉल्व कर सकता हूँ इसको, विदाउट डूइंग एनी सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का एक समझ में आ गया, ये सिली मिस्टेक का पार्ट हो सकता है जिससे आपका आंसर गलत आ सकता है। ये अपना स्पीड इंक्रीज करने का तरीका। तो 2⁵x को टी पुट किया,
तो आपका कितना आ रहा है, जो आपकी 3 टर्म्स आ रही हैं वो आ रही है 2 टाइम्स, सॉरी log 2 बेस 3, log बेस में 3 t माइनस 5, और यह आ रहा है log 3 बेस 3 में t माइनस 7/2। ये 3 टर्म्स आ रही हैं, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, मतलब 2 टाइम्स ऑफ log 3 t माइनस 5 इक्वल टू log 2 बेस 3 प्लस log t माइनस 7/2 बेस 3। अब देखिए log a प्लस log b बेस सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं। अगर ये बेस सेम है तो दोनों को ऐड कर सकते, अगर ये बेस अलग अलग होते तो ऐड नहीं कर पाते, ध्यान रखें ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कब, जब हम log पढ़ेंगे। तो ये 2 इंटू ये हो जाएगा, तो 2 इंटू टी माइनस 7/2। अब इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2t माइनस 7, यह है। अब इधर ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ जाएगा, पावर में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, log 3 t माइनस 5 की पावर 2, है ना। ये प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई थी अपन ने पहले, है ना। अब ये है मेरा, ये बेस 3 है इसका। अब देखिए ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन कितना आया है, t माइनस 5 का स्क्वायर बेस में 3, और यहाँ पे आया है log बेस में 3 2t माइनस 7। अब जब भी ऐसा आए, बेस दोनों साइड सेम है और यहाँ पे log log लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में आगे कुछ नहीं है, तो ये log रिमूव कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना। तो आप क्या करते हो, ये log रिमूव कर देते हो, अंदर के एक्सप्रेशन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अंदर के एक्सप्रेशन भी क्या होंगे, इक्वल, है ना। तो आप ये रखोगे t माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2t माइनस 7। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप ओपन कर लीजिए। ये हो रहा है टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t इक्वल टू 2t माइनस 7। इसी को आप और सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2t इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया है टी स्क्वायर और माइनस 10t माइनस 2t मतलब माइनस 12t, और प्लस 7 इस तरफ लाओ तो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 32। ये सिंपल है, इसको आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा t माइनस 2, t माइनस 4 और t माइनस 8, है ना भाई। 4 8 जा 32 और 4 प्लस 8 कितना, 12। तो ये ऐसा फैक्टराइज होगा। इसका मतलब t की दो वैल्यूज आ सकती है, t इक्वल टू 4 आ सकता है और t इक्वल टू कितना, 8 आ सकता है। दो वैल्यूज आ गई मेरी। अब t तो नहीं था, मैंने t को क्या एज्यूम किया था, 2 की पावर x। इसको मैंने रखा 2 की पावर x, इस 4 को लिख लिया 2 की पावर 2। सेम t की पावर, t इक्वल टू 8 है तो 2 की पावर x और 2 की पावर 3। तो x कितना आ गया, यहाँ से x आ गया 2 और यहाँ से x आ गया मेरा 3, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले जो आपके आंसर आए हैं उसे आप देखोगे, चेक करोगे कि क्या ये दोनों आंसर पॉसिबल हैं या नहीं है। x इक्वल टू 2 चेक किया, तो देखिए सेकेंड टर्म में अगर आप चेक कर रहे हो तो x की वैल्यू अगर 2 रखूँगा तो ये 2 की पावर 2 होता है 4, 4 माइनस 5 दैट इज़ माइनस 1। तो log ऑफ माइनस 1, अंदर नेगेटिव आ गया, अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, मतलब x इक्वल टू 2 मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉरी x इक्वल टू 2 मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। x इक्वल टू 3 देखा तो x इक्वल टू 3 यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 3 होगा तो 2 की पावर 3 8, पॉजिटिव नंबर। x इक्वल टू 3 होगा 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 7/2 एक पॉजिटिव नंबर। तो x इक्वल टू 3 इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये पहली सिली मिस्टेक से बचा है। सेकेंड सिली मिस्टेक जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि t की वैल्यू आपने 4 और 8 निकाली, तो आप ऑप्शन में 4 और 8 ढूंढो और आपको मिल गए गलती से, जो कि मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, और आप उनको टिक कर दो। तो ये आपकी सेकंड टाइप की सिली मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ये भी ऐसा भी हो सकता है कि ये पहली मिस्टेक हो और या फिर ये आप सही कर लो तो फिर यहाँ पे गलती कर दो।
तो ये है कुछ कि जब क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन आप गलती से सिली मिस्टेक कर देते हो और आपका आंसर गलत आ जाता है। ये कुछ थे लॉगरिदम से रिलेटेड। अब आप कर सकते हो, आपको बस करना ये है कि प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना है सही तरीके से और घबराना नहीं है। लॉगरिदम बहुत ईजी पार्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी सही तरीके से अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है, गुड लक।